Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning dear students. Hopefully you all are fine. As you know that due to COVID-19 all the schools are closed. So ICMS Varsak has started the online classes to facilitate the students at home. So dear students, first of all I congratulate all those students who are promoted to the new classes. So this video is about the syllabus writing and to discuss the first term course of English literature subject. So dear student, first of all open your book content page. So this is your content page. जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अब हम इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस और कॉपी वर्क को डिस्कस करेंगे, इंडेक्स पेज को डिस्कस करेंगे कि हमने सिलेबस को कॉपी में किस तरह लिखना है और कौन कौन से चैप्टर जो है वो हमारे फर्स्ट टर्म के कोर्स में इंक्लूडेड हैं। तो आपने बुक पे कंटेंट पेज को ओपन कर देना है। हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर जो कि फर्स्ट टर्म के कोर्स में इंक्लूड है उसका नाम है फाइजास बिस्किट्स। यूनिट नंबर 1 हमारा इंक्लूडेड है फर्स्ट टर्म कोर्स में फाइजास बिस्किट्स। उसके बाद हमारे पास पहली पोएम आती है जिसका नाम है द रेनबो। हमारे पास सेकंड यूनिट है द ट्रैप। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास पोएम आती है उसका नाम है कन्वर्सेशन। हमारे पास थर्ड यूनिट जो कि फर्स्ट टर्म के कोर्स में इंक्लूडेड है उसका नाम है द माइस एंड द एलिफेंट्स। एंड जो लास्ट हमारा पोएम है वो है आई वंडर। सो हमारे पास 3 चैप्टर्स और 3 पोएम्स जो हैं, टोटल हमारे पास 6 टॉपिक्स बनते हैं फर्स्ट टर्म के कोर्स में। सो आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं जिसमें 3 चैप्टर्स और 3 पोएम्स हैं। फर्स्ट 3 पोएम्स एंड फर्स्ट 3 यूनिट्स आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टर्म कोर्स. So dear students, now I am showing you that how you will prepare your syllabus writing in the copy. So आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी का टाइटल पेज नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने जो आपकी यहाँ पे डिटेल्स मौजूद हैं वो आपने फिलअप करनी है और आपने बिल्कुल नीट एंड टाइडी राइटिंग से इसको फिल करना है और कोशिश करें कि अगर आपने स्ट्रेट राइटिंग यूज़ की है या कैपिटल आप यूज़ करते हैं तो वो आपकी राइटिंग इसमें नीट आएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। अगर आप परमानेंट मार्कर से इसको लिखते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर आपको शो होगा। सेकेंडली आपके पास है क्लास, तो क्लास को आपने डिजिट्स में भी और इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स में मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपके पास आएगा सेक्शन का पोर्शन, तो जो सेक्शन आपका था वो सेक्शन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है वो कैंपस, तो कैंपस में आप लिखेंगे वर्सक, देन सब्जेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट यू इन्फॉर्म यू कि हमारे पास इस ईयर 2 कॉपीज़ हैं, कॉपी 1 एंड कॉपी 2। लास्ट ईयर हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर की सेपरेट कॉपीज़ थी, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास जो कॉपी 1 है उसमें हमारा इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों का कोर्स कवर अप किया जाएगा। मींस आपकी एक ही कॉपी में इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर मौजूद होंगे, जिसमें आपने कॉपी की जो 75% पोर्शन है वो आपका लिटरेचर होगा, जिसमें लिटरेचर की रिवीजन भी मौजूद होगी, और जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपका मिनिमम पोर्शन होगा जो कि कॉपी की जो लास्ट पेजेस हैं आप कोशिश करें कि लास्ट में जो 25 पेजेस हैं या मैक्सिमम 30-25 पेजेस जो हैं वो आप ग्रामर के लिए रख लें। बाकी आप जितने भी पेजेस हैं वो आपका लिटरेचर का मेंशन होगा। मैं आपको फर्दर वीडियोस में आपको शो करूंगी कि आपने किस तरीके से कॉपी को डिवाइड करना है ग्रामर में और लिटरेचर में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कॉपी 1 की डिटेल्स हैं। जो कॉपी 2 आपके पास है वो आपकी होमवर्क कॉपी है। इस तरीके से कि आपका जो काम CW में यानी क्लास वर्क में कराया जाएगा वही काम आप कॉपी 2 में एज अ होमवर्क करेंगे। सेम टू सेम वही काम होगा जो आपकी क्लास वर्क में होगा, वो आपकी HW कॉपी में यानी कॉपी 2 में होमवर्क के तौर पे करवाया जाएगा। आपको क्लियर हो गया। एंड पे है हमारे पास सेशन, तो सेशन आपने मेंशन कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, इस डिटेल पोर्शन को आपने टाइटल पेज की डिटेल पोर्शन को बहुत नीट एंड टाइडी तरीके से फिलअप करने के बाद कॉपीज़ को मस्ट कवर कर लें ताकि आपकी कॉपी डिस्ट्रॉय या स्पॉइल होने से बच सके। कॉपी को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट चीज़ आपके पास आएगी वो है इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज मीन्स के जो काम कॉपी में करवाएंगे उनके टॉपिक्स नेम और उनकी सब डिवीजन यानी सब डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने मेंशन करनी है डेट, यानी जिस दिन का काम है उस दिन की डेट, चैप्टर का नेम, एंड ये पोर्शन जो है वो टीचर्स के साइन का है, ये टीचर्स को फिलअप करना है, और पेरेंट्स साइन में पेरेंट्स ने यहाँ पे साइन करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है वो है फाइजास बिस्किट्स।
उसके बाद हमारे पास जो 4 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हैं डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। हर चैप्टर में आपके पास ये 4 डिटेल्स टॉपिक्स आपके पास आएंगी। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है द रेनबो यानी पोएम। हर पोएम में आपके पास 3 सब टॉपिक्स आएंगे, जिसमें है वर्ड्स मीनिंग्स, राइमिंग वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो आपको क्लियर हो गया कि हर चैप्टर में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं करने के लिए, और हर पोएम में हमारे पास 3 टॉपिक्स होंगे। अगर आपने अपनी इंडेक्स पेज को वेल प्रिपेयर्ड और वेल प्रेजेंटेबल बनाना है तो आपने हर चैप्टर और हर पोएम को हाईलाइट कर देना है, यानी जो टॉपिक के नेम्स हैं उनको आपने हाईलाइट कर देने हैं। और इस कलर में हाईलाइट करने हैं कि आपने लाइट कलर्स यूज़ करने हैं ताकि आपका जो टॉपिक का नेम है वो क्लियर नज़र आए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्लास 1 to क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं वो पेंसिल कॉपी में यूज़ करेंगे, और 5 ऑनवर्ड्स जो हैं उन्होंने फाउंटेन पेन यूज़ करना है। सो ये हमारे पास पूरे साल की, यानी जितना भी फर्स्ट टर्म का कोर्स है उसकी हमारे पास इंडेक्स पेज की प्रेजेंटेशन है, जो मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है फाइजास बिस्किट्स, उसकी सब डिवीजन सब टॉपिक्स, देन है पोएम द रेनबो, उसके बाद है द ट्रैप यूनिट, देन पोएम कन्वर्सेशन, देन यूनिट द माइस एंड द एलिफेंट्स, और लास्ट में है हमारा पोएम आई वंडर। और लिटरेचर में जो चैप्टर्स के बाद जो सबसे एंड में हमने करवानी होती है वो होती है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन को आपने सबसे लास्ट में लिख के इसको भी हाईलाइट कर देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बार जो हम काम लिटरेचर में करेंगे उसको हमने कौन से अल्फ़ाबेट्स और कौन से राइटिंग पैटर्न को फॉलो करके करना है, तो सबसे पहले आपको ये मैं शो कर रही हूँ। आपने कॉपी का काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने कॉपी के पेज पे मार्जिन लाइन लगा देनी है, डबल मार्जिन लाइन, और देन आपने टॉपिक को लिखना है। जब टॉपिक का नेम लिखेंगे तो उसके एंड में भी आपने उसको अंडरलाइन कर देना है, और इस तरीके से अंडरलाइन करना है कि अगर आपकी एंडिंग लाइन इस रेड लाइन पे होगी तो आपकी एंडिंग लाइन बहुत नीटली ड्रॉ होगी। तो डबल अंडरलाइन आपने लिख देना है टॉपिक का नेम, और फुल को आपने डबल अंडरलाइन कर दिया। क्लियर हो गया? राइटिंग पैटर्न, यानी हमने कौन सी राइटिंग को फॉलो करके किस तरीके से अल्फ़ाबेट के फॉर्मेट को फॉलो करके हमने फर्दर काम करना है। तो ये आपके पास राइटिंग है इंग्लिश की, जिसमें आपको जो अल्फ़ाबेट जिस तरीके से मेंशन किए गए हैं आपने इसी तरीके से फर्स्ट पेज रेडी करना है, और फुल आपका जो लिटरेचर का और ग्रामर का वर्क होगा वो इसी राइटिंग को फॉलो करके करवाया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। इसको फिनिश करने के बाद आपकी आएगी एंडिंग लाइन, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि रेड लाइन पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसी तरीके से रेड लाइन पे अगर आपकी एंडिंग लाइन आएगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी राइटिंग पैटर्न का पेज है जो आपने इस तरीके से फॉलो अप करना है। आफ्टर राइटिंग द राइटिंग पैटर्न, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिलेबस राइटिंग। जिस तरीके से मैंने बुक में आपको शो कर दिया है कि कौन से चैप्टर्स हमारे फर्स्ट टर्म के कोर्स में इंक्लूडेड हैं, अब हमने उनको कॉपी में इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले जैसे आपको बताया गया है कि हर पेज में काम करने से पहले आपकी मार्जिन लाइन मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमने सिलेबस राइटिंग को इस फॉर्मेट में लिखना है कि सबसे पहले हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ICMS को आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद है हमारे पास वर्सक कैंपस। इसी तरीके से आपने फॉलो करना है कि फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी लेटर्स आपके स्मॉल होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट लेटर है यानी कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो आपके एग्जैक्ट इन 3 लाइन्स में मौजूद होने चाहिए। अगर आपकी इन 3 लाइनों में ये आपका कैपिटल लेटर मस्ट इन 3 लाइन्स में मौजूद होगा तो आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट आएगी। और जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स होते हैं जिसमें रूट, ग्रास और स्काई लेटर्स होते हैं उनकी अलग पोर्शन है। जैसे हमारे पास जो ये लेटर्स है S है तो ये आपके 2 लाइन्स में मौजूद होना चाहिए, ना इस लाइन से ऊपर हो ना नीचे की लाइन से नीचे होना चाहिए। तो जिस तरह की राइटिंग आपको वीडियोस में शो की जा रही है आपने वैसे ही इसको फॉलो करके अपनी कॉपीज़ में इसको लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया ICMS वर्सक कैंपस, उसको डबल अंडरलाइन कर दिया। देन हमारे पास है फर्स्ट टर्म सिलेबस 2021 एंड 22, इसी तरीके से ये लिखे आपने इसको डबल अंडरलाइन कर देना है। देन हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट का हम सिलेबस लिखवा रहे हैं, वो है इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर का नेम और सब्जेक्ट लिख के आपने इन तीनों टॉपिक्स को डबल अंडरलाइन कर देना है बहुत नीटली तरीके से। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि आपको बुक में बताया गया था कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है फाइजास बिस्किट्स। आपने जो यूनिट्स के नेम है वो इस
मार्जिन लाइन के साथ लिखने हैं और जो पोएम्स के नेम हैं तो वो आपने इतना स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखने हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि यूनिट्स कौन से हैं और पोएम्स कौन से हैं। तो सबसे पहले यूनिट है फाइजस बिस्किट्स। इसी तरीके से जिस तरह बुक में आपको चैप्टर का नेम मेंशन होता है तो आपने उसी तरीके से लिखना है, यानी यहाँ पे फाइजा प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा, बिस्किट्स का बी आपने कैपिटल लिखना है। सो फाइजस बिस्किट्स लिख के हमारे पास जो पोएम है वो आपने इस एरिया में लिखना है, द रेनबो। देन हमारे पास यूनिट है द ट्रैप। देन हमारे पास पोएम है कन्वर्सेशन। जो लेटर जो पैटर्न आपको वीडियोस में शो किया जाएगा आपने कॉपी में वैसा ही फॉलो करना है। देन यूनिट है हमारे पास द माइस एंड द एलिफेंट्स एंड लास्ट है आई वंडर। और सबसे लास्ट में हमारा जो टॉपिक आता है वो है कॉम्प्रीहेंशन। तो हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपने मस्ट एंडिंग लाइन लगा देनी है और ये आपकी एंडिंग लाइन जो है मैक्सिमम लाइन होनी चाहिए। और मार्जिन लाइन को बेस्ट वे बनाने के लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे 1 फिंगर गैप रखें और 1 फिंगर गैप के बाद आप इसकी मार्जिन लाइन लगाएं तो आपकी मार्जिन लाइन बिल्कुल परफेक्टली आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने सिलेबस राइटिंग और डिस्कस किया कि कौन से सिलेबस में हमारे पास कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फर्दर कोर्स, फॉर द फर्दर वीडियोस। स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।